गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, है ना। अपने नए व्लॉग में आपका स्वागत है। काफ़ी टाइम से हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे, कहीं इधर उधर बिजी थे। तो अब फार्म पे सीज़न चल रहा है। थोड़ा सीज़न क्या, गेहूँ कटाई होने वाली है थोड़े दिनों में। गेहूँ कटाई के बाद हमारे पास 2-3 प्लान है। या तो हमने लगानी है हल्दी, या हमने लगानी है अदरक, या हमने लगाना है गन्ना। तो इन चीज़ों में तीनों चीज़ों में मैंने डिसाइड कर लिया कि हम लोगों ने शुगर केन लगाना है। शुगर केन से ये जो आप पीछे हमारी जगह देख रहे हो, इसको हम प्रो ट्रेस से सिंगल बड शुगर केन तैयार करेंगे। 2 वैरायटी पता करी है मैंने। बाजपुर में कोई फार्मर है, वो इधर भेज रहा है ट्रालियाँ अपनी गन्नों के ना बीज के लिए। तो हम लोगों ने कंफर्म किया है कि वहाँ से हम 2 वैरायटी चूज़ कर रहे हैं, सोर्स कर रहे हैं, करनाल 18 और 15023। ये दोनों ही इसमें चलेंगे बढ़िया। और जो COJ 85 है उसमें थोड़ी रिकवरी लेट हो जाती है, जैसे जैसे वो बढ़ता है वो लेट हो जाता है। और यहाँ पे हमारी थोड़ी हल्दी लगी थी, ये हल्दी निकल रही है। और उसके बाद ये जो जगह है, ये जगह है ऐसे पूरी, ये हम तैयार करेंगे। यहाँ से ट्रालियाँ वालियाँ हटा के उधर जाके अपना जो ये हैरो वगैरह पड़ी है, सब कुछ पड़ा है, ये सब निकाल के हम लोग बाहर करेंगे। और इसके अंदर अपनी प्रो ट्रेज लगाएंगे। करीब 2,500 से 3,000 प्रो ट्रेज मैंने ऑर्डर कर दिए। शुगर वेल वाले ही मुझे दे रहे हैं वो ट्रेज। और ये प्रोसेस हमारा कल परसों से चालू हो जाना चाहिए। अभी मेरे को रुद्रपुर भी जाना है। रुद्रपुर से वो कटर लेके आने हैं, जो बड काटेंगे हम यहाँ पे, और बड्स को उन प्रो ट्रेज के अंदर लगाएंगे। एक ट्रे के अंदर 60 बड्स लग सकते हैं, एक ट्रे के अंदर। तो हमारा जो 20 एकड़ का प्लान है शुगर केन का, अभी गेहूँ के बाद हमें 1 महीने पहले वो सिंगल बड की तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम लोग आपको प्रोसेस भी दिखाते रहेंगे अगले व्लॉग्स में, है ना। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि हमारा आगे प्लान क्या है। तो सिंगल बड वाले यहाँ पॉपुलर वाले एरिया में भी आ जाएंगे। ये जो छोटी गेहूँ है इसमें भी आ जाएगा, वो उधर गेहूँ कटेगी उसमें भी आ जाएगा। सारा एरिया कवर हो जाएगा। और खले में हम एक टुकड़ा छोड़ेंगे घर के लिए, जो धान लगाना खाने के लिए वो छोड़ेंगे, उसमें लगा लेंगे धान। बाकी हमारे बंदे वहाँ डटे हुए हैं गुड़ाई करने के लिए। तो अभी हम उनके पास भी जाएंगे। देखता हूँ ये यहाँ से आपको दिखाता है कि नहीं। वो लगे पड़े हैं 3 जने वहाँ पे। तो हमने कहा अभी वहाँ से गुड़ाई शुरू करके अंदर को आओ। तो जब अंदर को आएंगे, वहाँ से हमारा एंट्री पे लोगों को ऐसा नहीं लगेगा भाई यहाँ घास है तो यहीं पे घुस के बैठ जाओ। क्योंकि कई बार मैंने देखा वहाँ डनलप लेके लगे रहते थे लोग, जो भाई गन्ने को नुकसान हो रहा था उससे। वैसे फ़िलहाल रेते में सारे गन्ने को पानी लग चुका है, सब गन्ना ऑल सेट है। जो भी राउंड अप से झटका वगैरह आया था सब मतलब रिकवरी है। और इस वीडियो में मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर हमने राउंड अप लगाई है, हम आपको नहीं कह रहे हैं राउंड अप लगाने के लिए, अपना नुकसान मत करना। राउंड अप लगा के हमको देख सकते हो, पर इससे कुछ कॉपी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये रिस्क हमारा है और इसमें जो भी उसका नतीजा है वो भी हमारा है। तो हमने वो रिस्क लिया और हमने वो कर दिया, और उससे हमें मतलब उसके आगे निकल गए, हम सफलता प्राप्त हो गई। पर हम ये नहीं जानते कि आपको आपके एरिया में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी खरपतवार से। और भी दवाइयाँ आती हैं, आप चेक करिए, है ना, अपने बंदों से, जो भी आपको दवाइयाँ वगैरह देता है कि गन्ने को नुकसान ना पहुँचे, खाली घास मरे, ऐसी भी दवाइयाँ आती हैं। पर हमारा गन्ना उस वक्त बहुत छोटा था, निकला ही नहीं था, थोड़े कल्ले थे, तब हमने राउंड अप का स्प्रे करवाया था उस पर, तो तभी रिकवरी हो चुकी है। तो भाई मैं आपको दिखा भी देता हूँ हल्दी ज़मीन से निकलते वक्त कैसी लगती है। कई लोगों ने नहीं देखी होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हल्दी, ठीक है। इसका प्रोसेस जो है, इसके ये जो बाल हैं ये तोड़ के हम लोग पतीले में डाल के बॉईल करेंगे ना, गर्म करेंगे, उबालेंगे। फिर ये जब पानी इसको उबाल के फिर इसको धूप लगानी है, सुखाना है, और फिर जब इसका सुखा के बस पूरा पाउडर वाउडर बना देना, फिर वही हल्दी है। बाज़ार में और इस हल्दी में एक फ़र्क ये है कि जैसे बाज़ार वाले आप लोगों को हल्दी के अंदर आटा भी मिला देंगे, और आटा और हल्दी का रंग बराबर हो जाएगा, और आपको पता नहीं लगेगा ये प्योर हल्दी है या इसमें आटा मिला हुआ है। तो अडल्ट्रेशन कहते हैं उसको अंग्रेजी में, मिलावट कहते हैं। तो उससे बचने के लिए भी मैं यही चाहता हूँ भी अपने घर का जो भी ये छोटा मोटा राशन पानी है, ये अपना घर का घर में ही निकला है, और अपना साफ़ सफाई बंदा खाते रहे, है ना, जो भी खा रहा है। तो भाई अब मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे। हमारा स्टॉप यहाँ पे लग गया एक,
जो भी काम चल रहा था वो हमने देख लिया। बाकी हम आपको गेहूँ वगैरह देखते हुए इंस्पेक्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो बाकी अपना टोटल जो सामने गन्ना लगा है उसको भी दिखाएंगे। वैसे भी इस गेहूँ में भी पानी लग चुका, दोबारा लगने को है अब इसमें पानी तो लगाएंगे। और जो हमारे इसमें मटर लगा हुआ था पहले, तो मटर ना दोबारा जमने की कोशिश कर रहा है, बट वो ठंड वाला प्रोजेक्ट है तो वो उगेंगे नहीं, थोड़े बहुत पत्ते आ जाएंगे बट उगेंगे नहीं पूरी तरीके से। तो यहाँ पे हमारे लेफ़्ट पे ये हमारी गेहूँ है, ठीक है। ये हैगी 2968 जो ये वैरायटी है, ये 2968 वैरायटी है। ऊपर वाले में मैंने आपको पहले बताया उसमें DBW 327 लगा, और 327 भी अपने आप में एक अच्छी वो है नस्ल वीट की, फेल नहीं होती है, बहुत अच्छी है डिपेंडिंग ऑन द सीड। और अगर वो प्योर सीड है, मतलब DBW 327 है थ्रू आउट, है ना, तो हमारे खेतों में आपको ऊपर नीचे जो गेहूँ के मतलब बाली जो दिखती है हाइट उसकी, वो नहीं दिखेगी आपको, सब एक बराबर ही दिखेगा। तो वो फ़र्क होता है अच्छे सीड में और एक मिक्स सीड में। अभी जैसे मान लो एंड में हमारे पास 2 वैरायटियाँ रह गई थी, तो हमने खेत कवर करने के लिए ना वो 2 सीड मिलाए थे। तो मैं आपको एक रिज़ल्ट दिखाता हूँ कि कैसे वो मिक्स हुए हैं और कैसे उनकी हाइट डिफ़र हुई है। तो आप ये देखिए, नीचे बैठेंगे थोड़ा और इसमें देखिए कुछ बालियाँ आपको ऊपर दिख रही होंगी, जैसे ये ऊंचा हो गया, ये पूरी लाइन ऊंची होगी, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा अंदर उसमें भी कुछ ऊंचा है। तो ये इसीलिए हुआ है कि जो बीच में बेसिकली सीड हमारे 2 एंड में मिक्स हुए हैं ना, ये उसकी वजह से हुआ है। तो कोशिश यही करना भी, जिससे भी आप सीड लेते हो सोर्स करते हो, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे, भाई यही सीड है, यही मिलेगा आपको और ऐसा ही लगेगा, है ना, तब वो एक जगह लेवल में आपको स्टेबल दिखेगा। अब आपको मैं गन्ना दिखाता हूँ आगे, जो हमारा गन्ना यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप लोगों को सब दिख रहा होगा कि भी ये एक स्टेबल प्लॉट है पूरा, मतलब इवन है थ्रू आउट, है ना। तो इसमें कोई मिक्स नहीं है। ये वाला हमारा 2968 वैरायटी है। इसमें कोई मतलब ऐसा ऊंचा नीचा नहीं मिलेगा आपको, सब एक बराबर है। और अभी इसमें जैसे मान लो आपको ये भी देखना है आपकी टाइमिंग के हिसाब से। जैसे अब हमने वो दूसरा वाला लगाया ना, उसको कहते हैं हिंदी में साठा, कि 60 दिनों में तैयार होने वाली कोई चीज़ उसको साठा कह देते हैं। तो वो गेहूँ साठा है। उसमें मटर हमने मटर तोड़ के हमने फटाफट वो लगा दिया, बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पैडी, है ना। पैडी में क्या है, पानी का लॉस बहुत है, खादों का लॉस बहुत है, डीजल खपत बहुत है। वो बेगानी फसल है, वो हम लगानी नहीं चाहिए। और मैंने आज के बाद यही देखा कि भी हम लार्ज स्केल पे पैडी लगाएंगे नहीं। वो हमारी मम्मी ने कहा है कि भी हमको घर के लिए कुछ धान चाहिए तो हम लगा के देंगे उनको, बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है पैडी लगाने का अपने फार्म पे। बाकी ये शुगर केन में पानी लग रहा है, इसकी गोडी हम पानी के बाद करेंगे। शुगर केन बराबर है, बढ़िया चल रहा है। तो ये बथुआ वगैरह जो है ये हम बाद में गुड़ाई करेंगे, बिकॉज मैंने बाकी सारे खेत गुड़ाई करवा दिए थे। जैसे ये आगे वाला है, ये भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ़र्क सिर्फ इतना है, इसमें जो मतलब खरपतवार हो रही है वो मैं बाद में जाके साफ़ कराऊंगा, पर मेरे को पहले पानी देना ज़रूरी था। और जो ये बथुआ है ये ठंड का क्रॉप है, ठंड का खरपतवार है। तो ठंड अब चली गई है, जैसे जैसे गर्मी आएगी इसने इससे ज़्यादा हाइट जानी नहीं है, और इसने गन्ने को भी तंग नहीं करना। सो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसको इसलिए हमने छोड़ दिया। और रोड साइड वाले जो हमें प्रॉब्लम दे रहे थे, हमने वहाँ काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं इस वाले खेत में। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें खाद भी पड़ चुकी है और आपको पूरी रो दिखाई दे रही होंगी अगर आप देखें ध्यान से। तो ये भी वही खेत है जिसमें हम लोगों ने रिजेस के बीच में राउंड अप डाला था। रिजेस के बीच में राउंड अप डाला था और सारी खरपतवार मारी थी, वो सूख के मुरझा गई थी। फिर हमने कसी से उसकी गुड़ाई कराई है। तो कहीं ना कहीं झटका ज़रूर लगा इसको, पर वो झटका है, वो जो रिस्क है वो सब मेरा था, ठीक है। मेरे को जिसने भी सलाह दी थी गलत सलाह थी, ठीक है, कहीं ना कहीं मिला जुला के। बट जो हमारे गन्ने की रिकवरी हुई है उसमें वो बहुत बढ़िया है। और
ये जो राउंड अप वाली सलाह है, तभी मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ कि आप लोगों ने नहीं डालनी है। और चलो मैंने झटका झेल लिया, इसमें करीब 4 लाख का तो बीज लगा मेरा सारे खेतों में, है ना। तो मैं 4 लाख मतलब एक जुआ टाइप का हो गया था कि भी हमारा गन्ना चलेगा या नहीं चलेगा। तो और जिस बंदे ने मुझे ये सलाह दी थी वो गन्ने की खेती कर रहा था 35 साल से। तो अब मैं तो भरोसा करूँगा ही ना उस पर, जो भी मुझसे कहेगा। वो 35 साल का बंदा जो गन्ना कर रहा है, तो कभी भी किसी गलत बंदे पे मतलब ऐसे विश्वास नहीं करना है, तो क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। वो जो भी हुआ भी मेरे साथ हुआ है, आपके साथ ना हुए, है ना। मुझे कॉपी मत करना। ये लगे पड़े हैं हमारे बंदे, पास आ गए इनके, इनका भी देखेंगे अब क्या हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पे गुड़ाई का। बताते हैं फिर आपको, दिखाते हैं पास से गुड़ाई। तो भाई घास यहाँ पे कुछ ऐसा है और इन्होंने गुड़ाई करके इसको ऐसा कर दिया है। अब इसमें एक एक गन्ने वाली लाइन ऐसी हो जाएगी। और बेसिकली जो खेत मैंने आपको वहाँ दिखाया, ये सारा खेत वैसे हो जाएगा। हाँ भैया क्या करते हैं? तो भाई ये मनोज भैया चुटकुला सुनाएंगे। पिछले बार वाला इनकम्प्लीट रह गया था, वो जलेबी वाला, जो गोरे ने जलेबी लेके मार गया था ना। तो अब की बार ये कुछ और सुना रहे हैं। चलो भैया चालू हो जाओ। अरे अब बाद में सुनाएंगे, थोड़ा ध्यान कर लेंगे भैया। अब ये कह रहे हैं कि इनको छुट्टी नहीं मिल रही तो चुटकुला नहीं मिलेगा। बस सीधी बात ये है, ठीक है। इनको मैंने छुट्टी के लिए मना कर दिया। अब आज के बाद इस फार्म पे कोई चुटकुला नहीं सुनाया जाएगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो भैया। तो भाई फिलहाल हम खेत से तो वापस आ चुके हैं। तो व्लॉग छोटा रखेंगे थोड़ा। हमारा जो 56-30 गया था ना, उसमें थोड़े चेंजेस कराए थे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ हमने क्या कराया है। आओ चले। तो इसमें हमारा ऑक्सिलरी प्रेशर वाल्व लगे थे। ये जो यहाँ पे 2 थे, 2 की जगह हमने 4 लगाए हैं। और आगे जो इसमें लीवर थे ना एडजस्टेबिलिटी के लिए, जैसे आगे पीछे बढ़ाने के लिए, ये 2 लगे हुए हैं। पहले एक ही था। बेसिकली अब प्रेशर हैरो जो है, बड़े आराम से हम लोग फोल्डिंग हैरो जो हमारी आने वाली है, वो इसके साथ बहुत बढ़िया चलेगी। क्योंकि ये 4 होने से एक फ़ायदा हो गया। अब आप मतलब अगर बड़ी डिस्क वाले हैरो उसका जो सेट है वो आप फोल्ड कर सकते हैं। एक इधर से फोल्ड आ जाएगा, एक इधर से, और पिछले सेट में भी एक इधर से एक इधर, 4 फोल्डिंग, ठीक है। और जो वो 2 पाइप से हो जाएगा कंट्रोल, और जो सेंटर में जो एक्सटेंशन होती है ऊपर नीचे वाला, वो हमारे दूसरे सेट पे चले जाएगा। तो ये तो हमारे 56-30 में हुआ बेसिकली। और आपको बताता हूँ 30-37 में क्या हुआ था। 30-37 में हमारा ना ये चटका था जो चूल्हा, ये कंपनी ने रिप्लेस करके दिया है, ठीक है। उसके बाद इनका ये मिरर ख़राब हुआ था, इन्होंने वारंटी में ये बदल के दिया है। उसके बाद ये वायरिंग यहाँ पे थोड़ी बाहर निकली हुई थी, इन्होंने ये सेट करके दिए। इसको थोड़ा बढ़िया तरीके से लुब्रिकेट करके दिया है। ये अटक जाता था यहाँ पे और चालू रहता था ट्रैक्टर। फिर ये जो हमारा क्लच लॉक है, बेसिकली आपको मैं दिखाता हूँ कैसे वर्क करता है। ये क्लच खुल गया। तो बेसिकली इससे क्या होता है, मैसी के इंजनों में ना ये शिकायत आती थी, छोटा इंजन जो था उसमें क्लच चिपकने की शिकायत आती थी। तो बेसिकली ये अवॉइड कराता है वो चीज़। और 30-37 के अंदर कंपनी वाटर सेपरेटर नहीं देती है, जैसा मैंने बताया आपको कि हमारे लोकल डीजल वेंडर पे कि कहीं पानी की शिकायत आई थी हमारे 36-30 में। तो मैंने कंपनी से कहा मुझे एक वाटर सेपरेटर लगा के दो इसमें। तो उन्होंने इसको कनेक्ट किया। पहले ये डायरेक्ट फिल्टरों में था, फिल्टर पे। तो उसके बाद हम लोगों ने इसमें वाटर सेपरेटर लगा के वो चीज़ अवॉइड कर ली है, ठीक है। और इसका जो गेयर बॉक्स है उसमें प्रॉब्लम आई थी कांस्टेंट मैश में। क्लच असेंबली सारी की सारी इन्होंने बदली है, गियर में आवाज़ कम हो गई है, ठीक है। तो कंपनी हालांकि अपनी तरफ से सारा कुछ कर रही है जो बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं वो। और इसके रेस में थोड़ा यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा लूज़ था, तो इसको हमने सही करा दिया। इसका आरपीएम मीटर जो था वो गलत चल रहा था, आरपीएम सही नहीं दिखाता था, वो सही करा दिया। और बाकी इसकी रीलें वगैरह लगी थी लाइटों की, वो तो आपने पहले ही देखी हुई थी। ये वेट बस टांगे हुए हैं, थोड़े ढीले हैं, ये मेरे को कसने बाकी हैं यहाँ से, वो मैं करूँगा, बताऊँगा आपको फिर बाद में। बाकी इसके साथ ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हुए एक्सेप्ट फॉर दैट प्रेशर वाला है ना, अपना सिस्टम वगैरह जो भी लगा रहता है वो लगा ही हुआ है। फिर अब तैयारी होगी हमारे सुपर सीडर में ना वो पाइप्स वगैरह लगाने की,
क्योंकि पॉपुलर के बीच में कभी हम गेहूं करा करेंगे और कभी हम करा करेंगे गन्ना, तो हम स्विच करते रहेंगे उसको। और फिलहाल इसकी 3 सर्विसेज फ्री हैं हमारे शपन 30 की CRDI टेक्नोलॉजी में। ऐसा मतलब जब हमने ये ट्रैक्टर लिया था तो कंपनी ने आई गेस 1600 घंटे तक की सर्विसेज इसके साथ फ्री है। अभी ये 600 पे नहीं पहुंचा है, 300 पे ही है रिसेंट अपडेट जो है। और फिलहाल दोनों ही मतलब वारंटी में है। हमारा मकसद यही है कि भी जब तक यूनिट हमारे वारंटी में, हम इनको 6 साल चलाएंगे, 6 साल के बाद इनको रिप्लेस करके नई यूनिट उठाएंगे। क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी वेयर एंड टेयर जो है भैया, जो जितना हमने चलाना उस ट्रैक्टर को, फाइनेंस ओवर हो गया उसका, उसको निकाल दो, रिप्लेस कर दो नए यूनिट के साथ। अगर ये क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं तो हम इनको रखेंगे। मतलब क्वालिटी इन द सेंस कि जैसे इनकी मतलब बनतर है वो बरकरार रहती है, तो वी विल मेंटेन इट। क्योंकि हमें पता नहीं है ये नए उसके साथ है। माना कंपनी लोहा बढ़िया लगाती है, पक्का करती है सब कुछ, बिकॉज ये 18 साल पुराना है, तो ये 18 साल पुराना है, ये 17 साल पुराना है, तो ये सब अभी तक चल ही रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इनके किसी यूनिट में दिक्कत आ सकती है हमें। तो मेरा प्लान जो अगला यूनिट हमारा है वो है T5 120, T सीरीज़ का T5 120 AC कैबिन के साथ, जो हमारा एक और एडिशन होगा 5वां ट्रैक्टर AC कैबिन के अंदर। वो हम अपने एंड ऑफ दिस ईयर हमने बेसिकली डीलर के साथ कंफर्म कर दिया है। वो बुकिंग वगैरह हमारी डन है, उत्तराखंड की पहली बुकिंग AC कैब के अंदर। तो वो चीज़ें हमारा अब डीलर के साथ बढ़िया रिलेशन है हमारा। हम लोग काम अपना लैंड होल्डिंग्स के द्वारा बढ़ाना चाहते हैं। मेरा व्हाट्सएप पे पेज भी है, बिजनेस पेज है, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी हमारा पेज है। तो अगर आपको लगता है आप तराई के किसी एरिया में हो, उत्तराखंड के अंदर हो, आपको कहीं जैसे बाहर जाना है, कहीं भी कुछ आपको खेती करने का मन नहीं है, यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, you can contact me and we can handle your land for you while you're away from it at a reasonable price. ठीक है जी, as per the market basically. I can't say reasonable, जो उस रेट चल रहे होगा उस जगह का, we'll give you that, and we want that piece of land for 2 years consecutively, and we'll give you year by year payment, like first month of every year. So I want to expand my land holdings. 2028 तक the target है, we're gonna go 500 acres. That's why मैं अपने इक्विपमेंट बढ़ा रहा हूँ, बड़े इक्विपमेंट में भरोसा कर रहा हूँ। तो अगर आपको पता है उत्तराखंड में कोई जो ठेके पे ज़मीन दे रहा है, कोई किसान है ना, एज पर माई हिस्ट्री, हमारा फार्म यहाँ पे 1949 से है। सो देयर इज़ अ ट्रस्ट फैक्टर। पहले आप अगर हमारे साथ जुड़ोगे, दूसरी बात, वी कैन डू एवरीथिंग इन राइटिंग विद द लॉयर्स। ठीक है जी, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने देंगे हम। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं अपना नंबर यहाँ नहीं दूंगा, ईमेल मेरी यहाँ पे है, आप उस ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हो। हम नेक्स्ट ईयर के लिए अपना कुछ प्लान कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर। तो आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखूँगा। बाकी हमारी एक कोई लेसन हमारा इसमें नहीं आया तो वो हम आपको अगले व्लॉग में देंगे। दिस इज़ जस्ट टू कैच अप ऑन द व्लॉग्स कि जो हम छूट गए हमसे, है ना, उसके लिए हम we're just filling the gap right now. We're back in motion from tomorrow. See you in the next vlog. Take care.